हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th में एक प्रतिस्थापन विधि है और इसको हम लोग आसान तरीका में हम लोग कैसे बनाएंगे। अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कितना इजी तरीका से बनाते हैं हम। जैसे सबसे पहले कि ये अगर देखा जाए तो भिन्न का घटाव है और ये देखा जाए तो भिन्न का जोड़ है। तो सबसे पहले हम लोग भिन्न का घटाव काम पे करते हैं। जैसे 2 और 3 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। जब ये दोनों आपस में हम लोग मल्टीपल कर लेते हैं ना, तो गुना हम लोग तिरछा करते हैं। जैसे 3 तिया कितना हो जाएगा 9x। उसके बाद इसी तरह से हम लोग गुना कर देंगे तो 2 पचे कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा। इसी तरह से -2 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो इसके भी एलसीएम 6 ही आएगा। उसके बाद जब दोनों आपस में गुना किए ना ये दोनों, तब गुना हम लोग का गुना कैसे होगा तिरछा, तो इसको हम लोग तिरछा गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। उसके बाद 3y हो जाएगा। उसके बाद 13 के बटे में हम लोग 6 लिख सकते हैं। उसके बाद जब बराबर के चिन्ह रहेगा तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर सकते हैं, यानी तिरछा गुना कर सकते हैं। जैसे 9x - 10y को हम लोग जब इतना 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा 9x - 10y। उसके बाद 6 दूनी गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा और इसको हम लोग समीकरण पहला मानेंगे। इसी तरह से इसको और इसको हम लोग कर देंगे, काट देंगे तो इक्वेशन आएगा यहाँ से 2x + 3y बराबर में 13 आएगा। इसको हम लोग मानेंगे समीकरण दूसरा। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 1 से समीकरण पहला से, तो समीकरण सबसे पहला मेरा कौन वाला है 9x - 10y बराबर में -12 है। और उसके बाद 9x बराबर लिखेंगे -12 लिखेंगे, माइनस है जब हम बराबर का हम इस साइड इसको लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 10y। उसके बाद गुणाम है इसको हम लोग भागम लाएंगे तो x बराबर -12 + 10y बटा में 9 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण तीसरा मान लेते हैं। उसके बाद अभी हम लोग समीकरण दूसरा में x का मान रखने पर हम लोग समीकरण पहला में मान नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग समीकरण पहला ही के सॉल्व किए तो हम लोग समीकरण पहला में x का मान नहीं रखेंगे। सबसे पहले समीकरण दूसरा में रखेंगे। तो समीकरण दूसरा में 2x + 3y बराबर 13। अब इसके बाद हम लोग x के मान बैठाते हैं तो 2 लिखेंगे। उसके बाद -12 लिखेंगे + 10y बटा में 9 लिखेंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3y लिखेंगे बराबर में 13 लिखेंगे। उसके बाद अभी सॉल्व करेंगे तो इसको उसके बाद अभी गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा प्लस 10 दूनी 20y हो जाएगा बराबर बटा में पहले लिखेंगे 9। उसके बाद प्लस में हम लोग लिखेंगे 3y। उसके बाद बराबर में हम लोग लिखेंगे 13। उसके बाद सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 छिपा हुआ तो 9 और 1 के एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा। उसके बाद -24 लिखेंगे प्लस 10y लिखेंगे बराबर प्लस का चिन्ह देंगे। उसके बाद 9 तिया कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, y बराबर में 13 हो जाएगा। उसके बाद -24 लिखेंगे, 27 और 10 को जब ऐड करेंगे तो 37y हो जाएगा बटा में 9 हो जाएगा बराबर में 13 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग तिरछा गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लेक्शन। तो इसको जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो 24 + 37y और 13 गुने हम लोग कितना करेंगे 9। उसके बाद हम लोग 37y 13 9 कितना हो जाता है 117 और माइनस में इधर जा कर के प्लस में हो जाएगा। उसके बाद y बराबर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 4 जोड़ेंगे तो 11 का हाथ में 1 और 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। उसके बाद अब ये कट जाएगा
3 टाइम्स में। उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे, अब ये जो y मान 3 आया उसको सबसे पहले हम लोग समीकरण पहला में बैठाएंगे। समीकरण पहला में y का मान रखने पर तो समीकरण पहला में y का मान रख देंगे तो क्या आएगा, जैसे 9x माइनस 10y बराबर में -12। 9x का मान अभी हम लोग को पता नहीं है 10, y का मान अभी हम लोग निकाले थे 3 बराबर में -12। 9x हो जाएगा, गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, -12 हो जाएगा। 9x ये माइनस में दरा करके प्लस में हो जाएगा बराबर में 0। इसी तरह से 9x माइनस प्लस माइनस, तो 30 में से 12 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 18 बराबर में 0। उसके बाद 9x माइनस में जब इधर लेंगे तो 18 हो जाएगा। x बराबर 18 के बटे में 9 हो जाएगा और x बराबर 2 आ जाएगा। यही प्रतिस्थापन विधि से बनेगा इस तरीके से।